हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। चलिए एक नए वीडियो के साथ फिर। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ, आप लोग यूपी का रिजल्ट 12th का आ गया है, जिसमें कि अच्छा रिजल्ट भी था, बुरा रिजल्ट भी था, जिसमें कि बहुत कुछ बच्चे फेल भी हो गए हैं। मैं उन्हीं बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं है, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, फेल भी हो गए हैं, तो इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो निराश हो जाते हैं, जिनको लगता है कि अरे मेरा तो सब कुछ खराब है। भैया रिजल्ट हम ये कहते हैं कि ठीक है, कमी हुई जो कमी हुई, अब हमको वो कमी दूर करनी है। हमको इस साल और मेहनत करनी है, डबल मेहनत करनी है, अच्छा रिजल्ट लाना है। कोई बात नहीं है, खराब हो गया है तो फेल हो गए हैं, पास भी होंगे। कहते हैं ना कि अक्सर के हार के आगे जीत होती है। आज हारे हैं तो आगे जीतेंगे, इस बार डबल मेहनत करेंगे। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि इसमें कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो सोचिए छोटी सोच में, ठीक है मानते हैं कि एक साल का समय था, जो समय भी बर्बाद होता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। हमको तो अपनी इस साल कमी देखनी है ना, कि कमी पिछले उसमें रह क्या गई थी कि मैं ही पास हो पाए। इस बार वो कमी अपनी दूर करेंगे और बढ़िया से बढ़िया करके दिखाएंगे। देखिए इसमें निराश होने की जरूरत नहीं होती, अन्ना तो कुछ गलत कदम उठाने की जरूरत होती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि देखिए इधर उधर। देखिए सबसे पहले तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो जिंदगी होती है ये सिर्फ आपकी नहीं होती है, ये जिंदगी में बहुत लोगों का हक होता है। इसीलिए ठीक है 12th का रिजल्ट जो था, अक्सर मैं हर चीज़ों के लिए कहा करती हूँ कि कभी किसी चीज़ में अगर आप हार जाते हैं तो उसमें ऐसा वैसा कुछ मत किया करिए। ये चीज़ हमेशा याद रखा करिए कि जो ये ज़िंदगी है वो सिर्फ आपकी नहीं है, उसमें बहुत लोगों का हक होता है। माता पिता का घर में होता है, जो गार्जियन होते हैं उसमें उनका भी हक होता है। सोचिए आपके पीछे उनको कितनी दिक्कत होती होगी। तो बस इसीलिए मैं समझाती हूँ कि अगर किसी चीज़ में आप हार जाते हैं तो कोई बात नहीं, और मेहनत करिए। भैया जिंदगी अपनी है, समय अपना है, ठीक है। अगर कहते हैं कि अगर कभी भी किसी चीज़ में अगर ना हुआ तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों हुआ, मतलब नहीं हुआ। हमको ये सोचना चाहिए कि हुआ नहीं तो क्यों नहीं हुआ, कमी क्या है, हमको उस कमी को पकड़नी है। आप उस कमी को पकड़िए, दोबारा फिर तैयार होइए और फिर देखिए आप उससे डबल पास होके दिखाएंगे और सक्सेस होके दिखाएंगे, डबल सक्सेस होके दिखाएंगे। इसीलिए किसी चीज में हार मानने की जरूरत नहीं है। और जो पास हो गए हैं, जिनका अच्छा रिजल्ट है, चलिए उनको बहुत बहुत बधाई हो। आगे की प्लानिंग आपने तो पहले से भी कर ली है, इसलिए कि हमने अपने वीडियो में हर बार ये जरूर बताया है कि आप लोग पहले से ही अपने निश को बना के रखा करिए कि आगे हमको करना क्या है। उससे क्या होता है ना कि देखिए निश बना के रखने में ये होता है कि आप सही लाइन पकड़ेंगे, पहले से ही सही आपका सही लाइन में फोकस होगा। और कहते हैं ना कि अगर रास्ता सीधा सही होता है तो मंजिल जल्दी मिलती है। अगर आपने पहले से ही रास्ता ही गलत पकड़ लिया है तो फिर मंजिल मिलने में कठिनाई भी हो जाती है, हो सकता है कि फिर आपको पीछे भी लौटना पड़े। इसीलिए जब भी आप कभी भी कोई चीज़ करिए तो उसको आप पहले से ही तैयार करके रखा करिए कि नहीं मुझे क्या करना क्या है। आप अपने घर में गार्जियन से भी आप अपने बात करिए। अगर आपकी किसी चीज़ में इच्छा है, आप कोई पहले से सोच रखे हैं कि मैं ये बनना चाहती हूँ, तो आप गार्जियन से अपने डिस्कस करिए। अगर आप पहले से नहीं सोच के रखे हैं तो अपने गार्जियन से पूछिए, गार्जियन से कि करना क्या है। देखिए घर में माँ बाप ऐसे होते हैं कि जो अक्सर बच्चों को अपने सही रास्ता ही बताते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी आपको लगता है कि जो हमारे घर में माँ बाप कह रहे हैं, जो गार्जियन कह रहे हैं वो सही नहीं है, तो देखिए उसके लिए आप लोग बात भी कर सकते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसमें करना चाहता हूँ। फिर देखिए कि आपको किसी चीज में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। और सबसे पहले क्या है कि जो मैं बार बार ये कहती हूँ कि गोल अपना बना के ही रखा करिए। देखिए गोल में कई फायदा होता है कि आपने पहले से गोल बना के रखा है तो इसका मतलब रुचि आपकी है उसमें। अगर किसी चीज में रुचि रहती है तो उसको आप टॉप से टॉप कर सकते हैं, उसमें आपका मन भी लगेगा और उसमें आप आगे बढ़ भी सकते हैं, इसलिए कि वो आपकी पसंद है। आपने पहले से ही सोच के रखा है कि हाँ मुझे ये करना है, तो उसमें जो आपकी जो खुशी होगी ना, तो वो भी थोड़ा आगे बढ़ने में बहुत सपोर्ट देती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि निस गोल बना के रखा करिए कि मुझे क्या करना है, तो पहले ही उसमें आप सही रास्ता पकड़ लेंगे। और सही रास्ता अगर पकड़ेंगे तो मंजिल आपको मिलनी ही मिलनी है। अगर आप पहले से ही इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं इसमें जा रहे हैं कहीं इसमें जा रहे हैं, तो फिर देखिए उसमें आपको ही दिक्कत होनी है, समय जो वेस्ट होता ही है।
आपने कई साल तैयारी की, अगर आपने सही पहले से ही बना के नहीं रखा कि आपको क्या करना है, आपने ठीक है कर लिया कि हाँ मुझे ये करना है, या गार्जियन के कहने पे या किसी के कहने पे आपने वो कर लिया, तो देखिए अगर आप नहीं हुए या आपकी आगे चल के रुचि नहीं उसमें साथ दे रही है, तो फिर देखिए उसमें क्या होता है कि आपका समय भी वेस्ट होता है, और जो पैसा गया तो गया, जो घर में बाहर फिर लास्ट में इधर उधर की बातें सुनने को मिलती हैं वो अलग है। तो पहले से समय वेस्ट हमको करना ही नहीं है, पहले से ही आप अपना बना लीजिए कि आपको ये करना है, फिर मेहनत करिए, उसमें आगे बढ़िए, फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज़ हमेशा आपको बता रही है कि याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ कोई भी आप रास्ता चुनिए, कुछ भी आपको करना है तो उसमें आप मेहनत तो आपको इतनी करनी है कि देखिए एक चीज़ बताएं आपको कि देखिए समय बच्चे क्या करते हैं, हमने ये नहीं कहते कि मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन जो एक जुनून, जिस मेहनत की ज़रूरत होती है वो मेहनत शायद नहीं मिल पाती। अच्छा बताइए कि जो सक्सेस जो हो जाती हैं, जो आज वो हासिल कर लेते हैं मुकाम, तो क्या वो ऐसे ही रहते हैं? ऐसा तो नहीं है कि उनको कहते हैं ना कि उसकी किस्मत अच्छी थी, वो इसको ये मिल गई, वो मिल गई, इसमें की तैयारी 1 साल ही तैयारी किया, 1 साल में उसको ये मिल गया। देखिए ऐसा नहीं है, आपने उसके अंदर का जुनून नहीं देखा, उसके पीछे का आपने मेहनत नहीं देखा। ये कोई भी सफल व्यक्ति है उसको कहते हैं लोग वो सफल हो गया, किस्मत अच्छी थी, उसको ये मिल गया। देखिए आसानी से आज के समय में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बस इतना फर्क होता है कि हमको उसके पीछे की कहानी नहीं पता होती। कोई भी सफल व्यक्ति है, आप उसका इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में संघर्ष या मेहनत न रही हो। आप उससे पूछेंगे तो ऐसी अपनी कहानी बताएगा कि आपको भी लगेगा कि अरे मेरी जिंदगी में तो इतना कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए देखिए मेहनत सबकी ज़िंदगी में है, संघर्ष सबकी ज़िंदगी में है, बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के कोई आगे बढ़ता ही नहीं है। और जो छोटी मोटी कठिनाई आती है उसको आप साइड में रखा करिए, उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए घर में गार्जियन भी तब तक साथ देते हैं जब तक उनको पता रहता है कि आप कुछ कर रहे हैं या कर सकते हैं, और जिस दिन पता चल गया कि आप तो खाली टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कोई कितना साथ देगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देखिए आज का समय वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, पहले से ही आप अपना निश्चित गोल बना के रखा करिए कि आपको करना क्या है, और उसी में आप आगे बढ़िए। सही रास्ता रहेगा तो सही मंजिल मिलेगी, मंजिल जल्दी ही मिल जाएगी समय से पहले। जो आप पहले से ही रास्ता अपना गलत चुनेंगे तो फिर देखिए मंजिल भी उसमें कठिन हो जाती है मिलनी। इसीलिए निश्चित गोल बना के रखिए और मेहनत करिए। मेहनत अपना पता है उसमें थोड़ा एक जो पागलपन नहीं होता है आप उसको लाइए, पागलपन लाइए, मेहनत करिए और उसमें देखिए कि फिर आप आगे बढ़ते हैं कि नहीं। आप लोग क्या करते हैं कि मेहनत तो करते हैं लेकिन एक जो जुनून चाहिए वो शायद नहीं मिल पाता है। तो मैं तो एक चीज़ जानती हूँ, किसी भी उसमें अगर कोई कह दिया कि ये मेरा नहीं हुआ तो मुझे तो एक चीज़ पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो असंभव हो। बस ये है कि हो सकता है उस हिसाब से आप लोग वो जुनून और पागलपन ना ला पा रहे हों। इसलिए कोई भी चीज़ है कठिन नहीं है, जिसमें भी आप बढ़िए, मान के चलिए कि आपके लिए बना है और उसी हिसाब से आप उसमें मेहनत करिए तो फिर आगे आप बढ़ेंगे। और जिनका रिजल्ट बिगड़ गया है, फेल हो गए हैं, उनके लिए है कि देखिए कोई बात नहीं है, इस बार आप सोचिए, सिर्फ आपको इस बार अपनी गलती पकड़नी है कि हमारी कहाँ कहाँ चूक हुई थी, कहाँ इस बार आप डबल मेहनत करिए, डबल मेहनत करिए तो फिर देखिए इस बार आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके साथ कोई ना कोई कठिनाई ना आती हो, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो और मेहनत करो, उससे अच्छा करके दिखाओगे। कहते हैं ना कि अक्सर ये होता है ना कि अगर एक बार फेल हो गए हैं तो दोबारा हम डबल करके दिखाएंगे। क्यों कहते हैं? उसका कारण होता है कि जो पिछला एक्सपीरियंस है, पिछले का जो है आपका एक्सपीरियंस जो आपको मिल गया है वो डबल हो गया है। पिछले बार जो आप तैयारी किए थे उसका भी आपके पास है, जो अब आप तैयारी करेंगे उसका, तो दोनों मिलके तभी ना कहते हैं कि डबल आप सक्सेस होके दिखाएंगे। कारण ये होता है। तो जो पिछली बार आप जो पढ़े थे वो तो है भी, इस साल भी आप और तैयारी करेंगे उसका भी आपको मिल जाएगा। अब बाकी मेहनत करिए, ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत करने पे सफलता नहीं मिलेगी। और गार्जियन से भी मैं थोड़ा ये कहना चाहती हूँ, सॉरी वो मेरी बिटिया है थोड़ा सा परेशान कर रही है,
इसलिए मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप लोग ये ज़्यादा माइंड मत करिएगा, शब्द भी थोड़ी इधर उधर, क्या कि मेरा ध्यान उधर भटक रहा है ना, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो में ध्यान कम आ रहा है। बच्चे होते हैं ना घर में छोटे छोटे, आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो बनाती बनाती ये कहाँ की बातों में आ गई। होता है यार, घर में क्या होता है ना कि घर में ये जो गृहिणी होती हैं उनके लिए बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए मैं बताती हूँ कि देखिए सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनको सबको मैनेज करके आगे बढ़ना, यही तो सफलता कहलाती है। तो इसीलिए बिटिया बार बार आ जा रही है, जिससे मेरे शब्द में भी थोड़ा सा हो रहा है, तो उसको आप लोग माइंड बिल्कुल मत करिएगा। चलिए, और जहाँ सफलता के लिए है तो देखिए परेशानियाँ सबके पास आती है थोड़ी बहुत, हमको उसको क्या है कि मैनेज, उसी को तो मैनेज कहते हैं, उसी को मैनेज करके तब हमको आगे बढ़ना है, तभी सफलता मिलती सबको है। इसीलिए किसी भी चीज़ के लिए परेशान बिल्कुल ना होइएगा, आगे और मेहनत करिए और आगे बढ़ेंगे आप। और चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, आज मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा बच्चे हैं ना तो इधर उधर आ जा रहे हैं, वो छोटी सी भी है, तो इसीलिए चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। कोई भी आपको शिकायत हुआ करे, मेरे वीडियो में समझ में ना आए कुछ भी हो, तो आप मुझसे कमेंट करके आप पूछ लिया करिए, या कोई भी चीज़ जाने। देखिए मैं अपने से पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं बताऊँ, जितना हो सके उतना बेटर मैं आप लोगों को कहूँ, ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। लेकिन हो सकता है मेरे शब्द आपके समझ में कम आते हो या ना समझ पा रहे हो, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं प्रयास करूँगी कि और मैं अच्छा से अच्छा डाल सकूँ, कुछ और बता सकूँ कि जिसमें आपको थोड़ा मोटिवेट होने में और ज़्यादा सरलता से मतलब आसानी हो सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।